एक्सरसाइज नंबर 14 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। इक्वेशंस गिवन है, इन ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस गिवन है, इनको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 और इस इक्वेशन का वेरिएबल थीटा है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि उसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यू बतानी है, हमने थीटा की वैल्यूज़ बतानी है। तो सबसे पहले थीटा तक पहुंचना है हमें स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये स्केयर हमें रिमूव करना होगा। स्केयर रिमूव करने के लिए रूट लिया जाएगा। लेफ़्ट साइड राइट साइड पर रूट अप्लाई किया जाए तो लेफ़्ट साइड का रूट स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पर रूट सॉल्व होने के बाद +-1/√3 रह जाएगा। अब इसमें से प्लस का आंसर सेपरेट करके लिख लिया और राइट साइड का माइनस का आंसर सेपरेट करके लिख लिया तो 2 इक्वेशंस बन गई है। अब ये बन गया क्वेश्चन 1 जैसा क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन 1 जैसा क्वेश्चन बन गया। ये जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू लिखी हुई है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। टेंजेंट फंक्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? टेंजेंट फंक्शन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेपरेटली सॉल्व होने वाली है और यही इक्वेशन थर्ड क्वाड्रेंट में सेपरेटली सॉल्व होने वाली है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करने लगे हैं, टेंजेंट राइट साइड पे आ गया, टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1/√3, यानी कि हमें वो एंगल बताना है जिस पर टेंजेंट का आंसर 1/√3 होता है। टेबल देख लें या कैलकुलेटर यूज़ कर लें। वो एंगल जिस पर टेंजेंट का आंसर 1/√3 होता है 30 डिग्री है। 30 डिग्री जो कि रेडियस में π/6 होता है। अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को चेंजिंग नहीं की जाती, एज इट इज़ रखा जाता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थीटा फाइंड करना है, इसके साथ टेंजेंट रिमूव करना है। टेंजेंट राइट साइड पे आगे टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1/√3 तक पहुंच गए हम। टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1/√3 का मतलब है वो एंगल हमने बताना है जिस पर टेंजेंट का आंसर 1/√3 होता है। तो टेंजेंट का आंसर 1/√3 होता है 30 डिग्री पर, यानी कि रेडियस में π/6 पर। ये हो गया। फिर ये क्वाड्रेंट कितना है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे लिया जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल थीटा जो है पाई में ऐड करके लिया जाता है। तो इसके साथ ये पाई प्लस लगा लिया, एलसीएम के सॉल्व किया तो 7π/6। फिर यही इक्वेशन जब माइनस की इसकी वैल्यू थी, अब लिखा हुआ है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। तो टेंजेंट थीटा इज़ नेगेटिव इन दिस केस। टेंजेंट थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1/√3। अगेन माइनस को कुछ टाइम के लिए इग्नोर करेंगे। टेंजेंट का आंसर 1/√3 होता है 30 डिग्री पर, यानी कि π/6 पर। ये हमने लिख लिया। फिर ये क्वाड्रेंट कितना है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल थीटा कैसे लिया जाता है? पाई में से माइनस करके लिया जाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से इस π/6 के साथ पाई माइनस आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 5π/6 हो जाएगा। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस। अगेन माइनस को इग्नोर करेंगे। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/√3, हमने वो एंगल बताना है जिस पर टेंजेंट का आंसर 1/√3 होता है। तो टेंजेंट का आंसर 1/√3 होता है अगेन 30 डिग्री पर। इस पर क्वाड्रेंट कितना है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल थीटा 2π में से सब्ट्रैक्ट करके लिया जाता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से यहाँ पे साथ में 2π माइनस आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 11π/6। सो दिस एंड दिस 4 आर द आंसर्स ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 था। अगेन पार्ट 2 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। अगेन सबसे पहले हमें स्क्वायर रिमूव करना है। दोनों साइड्स पे रूट ले लेंगे। लेफ्ट साइड का रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड का रूट होल लेंगे। 4 का रूट 2 हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। डिनोमिनेटर पर रूट बाकी रह जाएगा और रूट के एक साइड पर कैंसिल होने से प्लस माइनस के साइंस भी आएंगे। उसके बाद ये कोसेकेंट है। कोसेकेंट को हम साइन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है उसमें साइन होता है, कोसेकेंट नहीं होता। कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है। कोसेकेंट को हम 1/sin लिख लेंगे। फिर ये साइन डिनोमिनेटर में चला गया। इसको न्यूमिनेटर में लाने के लिए इस इक्वेशन की दोनों साइड्स के में रेसिप्रोकल्स करने होंगे। लेफ्ट साइड का रेसिप्रोकल, राइट साइड का भी रेसिप्रोकल कर दिया। प्लस माइनस के आंसर्स आ गए। प्लस का आंसर अलग करके लिख लिया, माइनस का आंसर अलग करके लिख लिया। साइन थीटा की ये वैल्यू पॉजिटिव है। साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेपरेटली सॉल्व होने वाली है, सेकंड में सेपरेटली सॉल्व होने वाली है। थीटा फाइंड करना है हमें। साइन राइट साइड पर आकर साइन इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स ऑफ √3/2 का मतलब है वो एंगल जिस पर साइन का आंसर √3/2 होता हो। साइन का आंसर √3/2 होता है टेबल की हेल्प से या कैलकुलेटर की हेल्प से 60 डिग्री पर। 60 डिग्री जो कि रेडियंस में π/3 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये एज इट इज़ ही रखा जाएगा।
सेकंड क्वाड्रेंट में हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साइन राइट साइड पे आगे साइन इनवर्स हो जाएगा, अगेन साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 पाई/3 यानी कि 60 डिग्री होता है। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल थीटा है आ रहा हो उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिया जाता है। तो ये हमने उस रीज़न से पाई माइनस लगाया, एलसीएम लेके सॉल्व किया 2 पाई/3। फिर इसी का जब सेकंड पार्ट था साइन थीटा इक्वल माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब ये साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। साइन थीटा साइन फंक्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। तो ये वाली इक्वेशन थर्ड में फोर्थ में सॉल्व होने वाली है। थर्ड में साइन इनवर्स ऑफ माइनस स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगा, माइनस को इग्नोर करें, साइन का आंसर स्क्वायर रूट 3/2 कितने एंगल पर होता है? 60 डिग्री, पाई/3 पर वो लिखा। क्वाड्रेंट कितने है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल जो है वो पाई में ऐड करके लिया जाता है। इस रीज़न की वजह से इस पाई/3 के साथ पाई प्लस आ जाएगा, एलसीएम लेके ऐड करें 4 पाई/3। अगेन इसी इक्वेशन है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सॉल्व होना है। थीटा विल बी इक्वल टू साइन साइड पे आगे साइन इनवर्स हो जाएगा ऑफ दिस विद माइनस, और अगेन माइनस को इग्नोर करें, साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 60 डिग्री पाई/3 होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट है इस बार। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कैसे लिया जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिया जाएगा। तो 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिया और एल्स लेके सॉल्व किया 5 पाई/3। सो दीज 4 आर द आंसर्स ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये पार्ट 2 हो गया। उसके बाद जो इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में पार्ट नंबर 3 भी इंक्लूडेड है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। सीकेंड स्केयर थीटा इक्वल टू 4/3 हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगेन सबसे पहले हमें स्केयर को रिमूव करना है। स्केयर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पर रूट लेना है। लेफ्ट साइड पे रूट आएगा तो स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ओनली सीकेंड थीटा रह जाएगा, और राइट साइड पे प्लस माइनस के साथ 2/√3 रह जाएगा। अगेन ये सीकेंड थीटा बन गया। तो सीकेंड थीटा टेबल में मौजूद नहीं है, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में कास थीटा अलबत्ता मौजूद है, और हमें मालूम है सीकेंड कास का रेसिप्रोकल है, सीकेंड को 1/cos लिखा जा सकता है, और राइट साइड एज इट इज़। उसके बाद कास डिनोमिनेटर में चला गया, ऐसे न्यूमिनेटर में लाना है। उसके लिए इस इक्वेशन की दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल कर देंगे, पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव के आंसर से सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पे कास थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, कास थीटा इज इक्वल टू आप पॉजिटिव वैल्यू लिखा हुआ है। तो कास थीटा कास फंक्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? कास पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाली है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास राइट साइड पे आ गया, कास इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 हो गया। तो कास इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 यानी कि वो एंगल जिस पर कास का आंसर स्क्वायर रूट 3/2 होता है 30 डिग्री होता है। कास इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 30 डिग्री, जो कि रेडियंस में पाई/6 बन जाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है उसको विदाउट एनी चेंज एज इट इज़ लिया जाता है, तो इसको पाई/6 ही रखेंगे। फिर इसी क्वेश्चन ने फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्व होना है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कास राइट साइड पे आगे कास इनवर्स हो गया, थीटा इक्वल टू कास इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2। तो अगेन कास इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 तो पाई/6 होता है। क्वाड्रेंट इस बार कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल थीटा है ना वो 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिया जाता है। तो ये है, इस वजह से हमने 2 पाई सब्ट्रैक्ट लगाया और एलसीएम लेके ऐड किया 11 पाई/6। अगेन कास थीटा की नेगेटिव वैल्यू भी है। कास फंक्शन इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। कास राइट साइड पे आगे कास इनवर्स आ गया, माइनस को इग्नोर करेंगे, कास इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 होता है 30 डिग्री यानी कि पाई/6। क्वाड्रेंट कितने हैं? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल थीटा कैसे लिया जाता है? पाई में से माइनस करके लिया जाता है। तो ये पाई माइनस इस वजह से लगाया, एलसीएम लेके सॉल्व किया 5 पाई/6। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट कास राइट साइड पे आके कास इनवर्स हो जाएगा, माइनस को इग्नोर करें, कास इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 पाई/6 30 डिग्री होता है। क्वाड्रेंट इस बार थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल है पाई में ऐड करके लिया जाता है, तो इसलिए पाई प्लस लगाया और एलसीएम लेके सॉल्व किया 7 पाई/6। सो दिस एंड दिस फोर्स आर द आंसर्स ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। पार्ट 3 के बाद जो इंक्लूडेड है इस क्वेश्चन का पार्ट 4 भी इंक्लूडेड है। काट स्केयर थीटा इक्वल टू 1/3 गिवन है। सो अगेन स्केयर रिमूव करने के लिए रूट लेंगे। काट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो टेबल है वैल्यूज़ का उसमें नहीं है, इसका रेसिप्रोकल टेंजेंट है, इसलिए काट को हमने 1/टेंजेंट लिखा, दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल किया, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू +-√3। प्लस का आंसर सेपरेट करके लिख लिया, माइनस का सेपरेट करके लिख लिया। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू लिखा हुआ है, तो टेंजेंट फंक्शन पॉजिटिव होता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में और थर्ड में। तो ये इक्वेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेपरेटली और थर्ड क्वाड्रेंट में सेपरेटली सॉल्व होने वाली है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट राइट साइड पे आकर टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू पाई/3। टेंजेंट स्क्वायर रूट 3 होता है 60 डिग्री पर यानी कि पाई/3 पर रेडियस में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोई चेंज नहीं है एज इट इज़। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट राइट साइड पे का टेंजेंट स्क्वायर रूट 3 पाई/3 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल जो है वो पाई में ऐड करके लिया जाता है, इसलिए पाई प्लस लगाया और एलसीएम लेके ऐड कर दिया। फिर टेन थीटा जब नेगेटिव है तो टेन थीटा की नेगेटिव वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है? सेकंड में और फोर्थ में, ये लिखा।
सेकंड क्वाड्रेंट में से सॉल्व करने वाले हैं, टेंजेंट राइट साइड पे आ गया, टेंजेंट इनवर्स हो गया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 पाई/3 होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई में से माइनस करके लिया जाता है, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन टेंजेंट राइट साइड पे टेंजेंट इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 360 डिग्री पाई/3 होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर 2 पाई में से माइनस करके लिया जाता है, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। सो दीज फोर्स आर द आंसर्स ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन।